श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से भारत ने देश और काल की सीमाओं से बाहर पूरी मानवता की सेवा की है। श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो पूरे विश्व के लिए है, जीव मात्र के लिए है। दुनिया की कितनी ही भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया, कितने ही देशों में इस पर शोध किया जा रहा है। विश्व के कितने ही विद्वानों ने इसका सानिध्य लिया है। श्रीमद् भागवत गीता ही है जिसने दुनिया को निस्वार्थ सेवा जैसे भारत के आदर्शों से परिचित करवाया। योद्गार अंतर्राष्ट्रीय श्रीमद् भागवत गीता जयंती समारोह 2022 के उपलक्ष्य में मातृभूमि सेवा मिशन द्वारा आयोजित 18 दिवसीय कार्यक्रम के सप्तदशम दिवस राजकीय कन्या महाविद्यालय कुरुक्षेत्र की छात्राओं के मध्य श्रीमद् भागवत गीता वर्तमान युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा विषय पर आयोजित गीता युवा संवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मातृभूमि सेवा मिशन के संस्थापक डॉक्टर शिव प्रकाश मिश्र ने व्यक्त किए। श्रीमद् भागवत गीता युवा संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि मातृभूमि सेवा मिशन के संस्थापक डॉक्टर श्री प्रकाश मिश्र व कार्यक्रम के अध्यक्ष राजकीय कन्या महाविद्यालय कुरुक्षेत्र के वरिष्ठ प्रोफेसर कृष्ण कुमार ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के चित्र पर पुष्पार्चन व दीप प्रज्वलन से किया। राजकीय कन्या महाविद्यालय कुरुक्षेत्र की छात्राओं ने श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों का सस्वर उच्चारण किया। श्रीमद् भागवत गीता संवाद कार्यक्रम में मिशन द्वारा संचालित मातृभूमि शिक्षा मंदिर आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। इस मौके पर डॉक्टर श्री प्रकाश मिश्र ने कहा कि श्रीमद् भागवत गीता केवल ग्रंथ नहीं है जिसे केवल साधु सन्यासी या कोई दर्शन शास्त्र का अध्येता ही पढ़े। ये एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जो ज्ञान, कर्म और संन्यास को एक साथ समन्वित करते हुए जीवन को संपूर्णता की ओर ले जाता है। समस्त वेदों का संपूर्ण सारांश श्रीमद् भागवत गीता में विद्यमान है। भारत के क्रांतिकारियों को श्रीमद् भागवत गीता से वैचारिक ऊर्जा प्राप्त हुई और मानसिक संबल, उत्साह, जोश, होश और हौसला मिला। स्वराज के संस्थापक क्रांतिकारी विचारों से स्वदेश की सेवा में लगे हुए वीरों को प्रेरित करने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती ने श्रीमद् भागवत गीता पर टीका लिखी है। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी ने स्वराज, स्वधर्म और स्वाभिमान के लिए बलिदान दिया। स्वामी विवेकानंद ने छोटे से जीवन में भारत भूमि का परचम विश्व पटल पर लहराया। उन्होंने भी श्रीमद् भागवत गीता के कर्म योग, राजयोग, ज्ञान योग पर लेखन किया है। महर्षि अरविंद ने एसेज ऑन गीता का लेखन किया। स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा गीता हृदय की रचना की गई। बाल गंगाधर तिलक ने वर्ष 1915 में मांडले जेल बर्मा में कर्म योग की व्याख्या करते हुए गीता रहस्य नामक कृति की रचना की। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए राजकीय कन्या महाविद्यालय कुरुक्षेत्र के वरिष्ठ प्रोफेसर कृष्ण कुमार ने कहा कि श्रीमद् भागवत गीता आत्मा एवं परमात्मा के स्वरूप को व्यक्त करती है। श्री कृष्ण के उपदेश रूपी विचारों से मनुष्य को उचित बोध की प्राप्ति होती है। यह आत्म तत्व का निर्धारण करता है, उसकी प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है एवं इस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति से अनेक विकारों से मुक्त हुआ जा सकता है। श्रीमद् भागवत गीता युवा संवाद कार्यक्रम में मंच संचालन डॉक्टर सुनील ने किया। कार्यक्रम में आभार ज्ञापन डॉक्टर मोनिका ने किया। श्रीमद् भागवत गीता युवा संवाद कार्यक्रम में राजकीय कन्या महाविद्यालय कुरुक्षेत्र के शिक्षक एवं छात्राओं सहित अनेक सामाजिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर श्री प्रकाश मिश्र ने राजकीय कन्या महाविद्यालय की छात्र श्रुति को संभाषण प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। डॉक्टर श्री प्रकाश मिश्र ने राजकीय कन्या महाविद्यालय पलवल के विद्यार्थियों को नशा उन्मूलन के लिए शपथ भी दिलाई। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय गान के साथ हुआ। भगवत गीता की कोई न कोई छोटी बड़ी पुस्तक होगी और सब लोग जानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता एक अपराजेय ग्रंथ है जो देश का, हमारे भारत का इतिहास है। चाहे मुगल काल का इतिहास ले, चाहे भारत के आदि गुरु शंकराचार्य के काल का इतिहास ले, तो जब जब भारत पे ऐसे कोई संकट आया, भारत पे ऐसी कोई पराधीन बनाने के लिए कोई शक्तियां आई, चाहे वो मुगल आए हो, चाहे अंग्रेज आए हो, तो हमारे देश को गुलाम नहीं होने दिया। और गुलाम ना होने देने में सबसे बड़ी जो भूमिका रही वो श्रीमद् भगवत गीता की रही। आप सारे लोग, अभी आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आपके महाविद्यालय में बहुत सारे कार्यक्रम हुए होंगे, आप सारे लोगों ने भी पार्टिसिपेट किए होंगे। आप देखेंगे कि अंग्रेजी हुकूमत को यहाँ से हटाने में हमारे ऐसे नौजवान जिनकी उम्र 22 साल की, 24 साल की, 30 साल की, उन्होंने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया इस देश की रक्षा के लिए। और प्रेरणा लिया श्रीमद् भगवत गीता का के एक छोटे से वाक्य से, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कि हमें जो है निस्वार्थ भाव से इस राष्ट्र और समाज की सेवा करनी है। कल की तारीख क्या है आप लोग बताएंगे? कल कौन सी तारीख है? 4 दिसंबर। तेज बोलिए। कल 3 दिसंबर। और 3 दिसंबर 1889 को एक ऐसे नौजवान का जन्म हुआ जिसका नाम था खुदीराम बोस। आप सारे लोग सोशल मीडिया में कहीं उनका चित्र देखेंगे, एक सामान्य सा चित्र। और ऐसे खुदीराम बोस का कल जन्मतिथि, कल उनकी जयंती है। और वो इस देश की आजादी की मुख्य धारा में आए।
बहुत कम उम्र में, उनकी उम्र थी 18 साल 8 महीने 8 दिन। 3 दिसंबर 1889 में उनका जन्म हुआ और 11 अगस्त 1908 को फांसी के फंदे पर चूम लिया। उन्होंने फांसी के फंदे को इस देश की सुरक्षा के लिए, मातृभूमि भारत के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया। और उन्होंने जब फांसी ली तो आप सोचो कि खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।